तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंग्जायटी क्या है। दोस्तों देखें तो आम तौर पे हर एक बंदा अपने आप को बोलता है कि मैं एंग्जायटी का मुझे एंग्जायटी हो रहा है, मैं एंग्जायटी का शिकार हूँ। पर एंग्जायटी भी 2 तरीके का होता है, एक होता है पैथोलॉजिकल, एक होता है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? जो एंग्जायटी आपके बॉडी में इनबिल्ड हो रही है, मतलब पूर्व। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, तो मुझे एंग्जायटी हो रहा है कि आज मेरा मॉर्निंग में एग्जाम है और मैं इवनिंग के टाइम में मुझे इस बात के लिए एंग्जायटी हो रही है। तो मेरा कल मॉर्निंग में एग्जाम है और मुझे एंग्जायटी हो रही है और मैं कल एग्जाम देने गया और मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। वो मेरा एंग्जायटी ठीक है, क्योंकि एंग्जायटी होना चाहिए। अगर आपको किसी बात की चिंता नहीं है, तो फिर आप कोई काम बहुत अच्छे से नहीं कर आप लोग बहुत ऐसे आदमी को देखे होंगे, या हो सकता है कुछ कम लोगों को देखे होंगे, जो आपसे ये बोल देते हैं, जब तक आप मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं दीजिएगा, मैं आपका कोई काम नहीं करूँगा। तो ऐसे बंदे को भी एंग्जायटी की ज़रूरत होती है उस काम को करने के लिए। तो उसको आप ये नहीं बोल देंगे कि उसको एंग्जायटी हुआ है, ठीक है, आप बोल भी सकते हैं कि एंग्जायटी हो रहा है उसको, पर ये नहीं बोलेंगे कि उसको पैथोलॉजिकल एंग्जायटी हो। पैथोलॉजिकल मतलब होता है किसी डिजीज़ से रिलेटेड हो, या फिर उसको जो उसका जो परफॉर्मेंस है, जो डेली लाइफ़ है, वो उसका कहीं न कहीं इम्पेयर्ड हो रहा है, मतलब खराब हो रहा हो। समझ गए? एक बार और देखिए, एंग्जायटी वो है जिस कंडीशन में आपको किसी बात का एंग्जायटी हो रहा हो, एंग्जायटी इन द सेंस कि आपको प्रेशर आ रहा हो या फिर आपको किसी की चीज़ का स्ट्रेस हो रहा हो, उस कंडीशन में आप उस काम को करने जाते हैं और वो काम आपका अच्छे से हो जाता है। उसको बोलेंगे फिजियोलॉजिकल एंग्जायटी। दूसरा होता है पैथोलॉजिकल एंग्जायटी। पैथोलॉजिकल एंग्जायटी में क्या होता है कि आपका जो परफॉर्मेंस है, वो डाउन हो जा रहा है और जो आपका एंग्जायटी है, वो अप हो जा रहा है। समझ गए मेरी बात? नहीं समझे? आइए मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, एंग्जायटी क्या होता है? एंग्जायटी उसको बोलते हैं जिस भी कंडीशन में आपका परफॉर्मेंस कम हो जाए और स्ट्रेस आपका बढ़ जाए। आप मेरे हाथ से समझिए कि आपका ये एक पैरेलल पोजीशन है। ये है आपका एंग्जायटी का लेवल और ये है आपका परफॉर्मेंस का लेवल। अगर दोनों साथ-साथ जा रहे हैं, एंग्जायटी भी है, आपका परफॉर्मेंस भी ठीक है। परफॉर्मेंस मतलब उस एंग्जायटी की, जैसे मुझे मेरा कल एग्जाम है, तो कल एग्जाम है तो मैं एग्जाम के लिए आज रात में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये मेरा एंग्जायटी परफॉर्मेंस एक साथ मैच कर रहा है, ये आएगा फिजियोलॉजिकल में। अगर यही हम बोले कि नहीं, मेरा कल एग्जाम है तो मुझे एंग्जायटी तो हो गया, मैं आज रात में पढ़ाई नहीं कर रहा, मतलब जो मेरा ये परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन हो रहा है और एंग्जायटी अप जा रहा है और परफॉर्मेंस डाउन जा रहा है। अगर परफॉर्मेंस डाउन जा रहा है और एंग्जायटी अप जा रहा है, उस कंडीशन में बोलेंगे कि ये पैथोलॉजिकल एंग्जायटी है। ये पैथोलॉजिकल एंग्जायटी है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई लड़का है, किसी लड़की से मिलने के लिए जा रहा है और उसको उस कंडीशन में एंग्जायटी और स्ट्रेस हो रहा है, तो वो मतलब स्वाभाविक बात है, वो जाएगा, उससे मिलेगा, तो पहली बार मिलने जा रहा है तो ऑब्वियसली थोड़ा-सा वो नर्वस होगा। अब नर्वसनेस से एंग्जायटी को, मतलब फिजियोलॉजिकल एंग्जायटी और नर्वसनेस दोनों सेम होता है। पैथोलॉजिकल एंग्जायटी अलग है, नर्वसनेस और फिजियोलॉजिकल एंग्जायटी सेम होता है। और जो पैथोलॉजिकल एंग्जायटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पैथोलॉजिकल एंग्जायटी में आपका परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन हो जाने वाला है। अगर वही वो बंदा जो सुबह में अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है, तो मिलने जाने के लिए तो ठीक है, उसको स्ट्रेस हो गया, पर कल गर्लफ्रेंड यहाँ वेट कर रही है, पर गर्लफ्रेंड के पास जाने के बजाय वापस रिटर्न चला जाता है। इतना एंग्जायटी हो गई कि उसको मिलने ही नहीं जा पाया, मतलब उसका परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। इसको बोलते हैं हम लोग पैथोलॉजिकल एंग्जायटी। होपफुली आप इस बात को समझ गए। फिजियोलॉजिकल एंग्जायटी क्या होता है और पैथोलॉजिकल एंग्जायटी क्या होता है। फिजियोलॉजिकल एंग्जायटी मतलब आपका एंग्जायटी और आपका परफॉर्मेंस दोनों सेम लेवल पे जा रहे हो। पैथोलॉजिकल एंग्जायटी मतलब आपका एंग्जायटी अप हो गया और परफॉर्मेंस डाउन हो गया। उस कंडीशन में आपको पैथोलॉजिकल एंग्जायटी होती है, तब आपको एंग्ज़ायटी ड्रग देने की पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इस कंडीशन में हैं तो डॉक्टर को कंसल्ट करिए, किसी साइकियाट्रिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं।